Good afternoon, students. How are you all? Hope you all are good. So, your unit test is over. We'll give you marks very soon. Your parents has to come to collect the books whenever we tell you. We'll give you the dates. In this video, I'm going to give you the question answers of chapter number 2. Uh, Textbook exercise we have already completed in our Zoom class. So over here, I am going to explain you all the question answers. Then you have to write this question answers in your classwork book with a neat handwriting. Understood? I hope you got it very well. Let's start. The question 1. Why were people in India not happy with the British rule? British rule से हमारे Indian people क्यों happy नहीं थे? The answer is the British annexed a large territory India and began to rule regions in a very unfair manner. ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले तो लार्ज टेरिटरी सब एरिया अपने कब्जे में कर लिया था और वेरी अनफेयर मैनर में वो रूल कर रहे थे, बहुत ही अन्याय कर रहे थे इंडियन के पीपल पे. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड अ फार्मर्स पे वेरी हाई टैक्सेस टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस. सबसे पहले तो उन लोगों ने फार्मर्स के पास से बहुत हाई टैक्सेस पे कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के एक्सपेंसेस भरने के लिए उन लोगों को पैसे चाहिए थे और वो पैसे वो लोग फार्मर्स से एज अ टैक्स वसूल करते थे. दे फोर्स फार्मर्स टू ग्रो ओनली प्लांटेशन क्रॉप्स. कॉटन और इंडिगो जैसे सिर्फ प्लांटेशन क्रॉप्स करने वो लोग फार्मर्स को मजबूर करते थे, फोर्स करते थे वही प्लांटेशन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. Many old centers of India, many old centers of trade in India declined due to the exploitative policies. ऐसी पॉलिसीज बनाई थी, इसके वजह से बहुत पुराने जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रेड थे, वो सारे बंद होते जा रहे थे. देयर वर फ्रिक्वेंट फेमाइन्स, भूखमरा हो गया था, सबके पास पैसे खाने को कुछ था, बचा नहीं था, इतना परेशान करते थे ब्रिटिशर्स. Many Indian rulers lost their power and authority, so the Indian was not happy with the British rule. जो हमारे रूलर्स थे, जो हमारे मुगल्स थे, उन लोगों ने अपना पावर खो लिया था. जो किंगडम थी वो सारी किंगडम की टेरिटरी ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में कर ली थी. और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे कि जिसकी वजह से इंडियन पीपल ब्रिटिशर्स से हैप्पी नहीं थे. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. What was the immediate cause of revolt of 1857? क्यों 1857 में इमीडिएट रिवॉल्ट क्यों करना पड़ा? क्यों उनके सामने हमें मतलब उसके सामने ब्रिटिशर्स के सामने आना पड़ा? The EIC rules affected lives of people from different segments. The Indian sepoys who worked in the British army, the poor peasants, the local Indian rulers and the landlords and the common people. हर एक इंडिया के हर एक लोग ब्रिटिशर्स से अफेक्ट हो गए थे, ब्रिटिशर्स से परेशान हो गए थे. फिर वो इंडियन आर्मी हो जो ब्रिटिशर्स के आर्मी में थी, इंडियन सिपॉइज हो जो ब्रिटिश आर्मी में थे, या फिर पेजेंट्स मतलब पुअर पेजेंट्स मतलब फार्मर्स हो, या कोई भी इंडियन रूलर हो, या आम लैंडलॉर्ड्स हो, या फिर कॉमन पीपल हो, हर एक लोग ब्रिटिशर्स के सामने दब रहे थे, ब्रिटिशर्स के सामने झुकना पड़ता था और ब्रिटिशर्स उनको झुकाते रहते थे. इसी वजह से दिस वाज द रीजन दैट इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट स्टार्टेड इन 1857. इन सारी चीजों से परेशान होके सबसे पहले इंडियन सिपाही ने ये रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था. What happened after the revolt of 1857 was crushed by the British. ब्रिटिशर्स भी बहुत पावरफुल थे, उन लोगों ने रिवॉल्ट को क्रश कर दिया, खत्म कर दिया, पूरा रिवॉल्ट खत्म कर दिया. उसके बाद क्या हुआ? After the revolt of 1857 crushed by the British, the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was captured and sentenced to life imprisonment. हमारे इंडियन पीपल ने लास्ट जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनको अपना एम्परर बनाने का सोच लिया था, उनको वहां पे क्राउन पहनाने का सोच लिया था. लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारे रिवोल्ट को पूरा खत्म कर दिया था.
उसके बाद जो बहादुर शाह जफर थे उनको दे कैप्चर्ड बहादुर शाह जफर, मतलब उनको अपने कब्जे में कर लिया और ही वाज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब उनको लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजन कर दिया था, जेल में डाल दिया था। India was brought under the direct control of the British Crown and the East India Company was ended. ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया और डायरेक्टली ब्रिटिशर्स ने अपने पास क्राउन ले लिया था। क्वीन विक्टोरिया was declared the Empress of India and the first viceroy Lord Canning was appointed to govern India as a representative of the British Crown in India. लॉर्ड विक्टोरिया को हमारी फर्स्ट एम्प्रेस बना दिया था, यहाँ की रानी बना दिया था, और उसके उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव थे जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। उसको इंडिया की गवर्नमेंट अपने कब्जे में दे दी थी। ये सारी बात हुई जब ब्रिटिशर्स ने पूरा रिवोल्ट थे उनको खत्म, क्रश कर दिया, उनको खत्म कर दिया था। आई होप ये क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटलाइन द इश्यूज हाईलाइटेड बाय द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे जिसने सोसाइटी को थोड़ा चेंज करने की कोशिश की, वो कौन कौन से इश्यूज के ऊपर थी, कौन कौन से इश्यूज के ऊपर हमारे रिफॉर्मर्स ने 19th सेंचुरी में हमारे इंडिया को थोड़ा चेंज करने की ट्राई की और थोड़े बहुत वो लोग सक्सेस भी हो गए थे। इश्यू हाईलाइटेड बाय द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th centuries वर एबोलिशन ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज। सबसे पहला इश्यू था सती और चाइल्ड मैरिज, उनको वो एबोलिश करना चाहते थे, उनको रिफॉर्मर्स खत्म करना चाहते थे। एंकरेज विडो रीमैरिज, विडो का रीमैरिज करने के लिए भी वो लोग एंकरेज करते थे। स्प्रेड एजुकेशन, पढ़ाई को, एजुकेशन को ज्यादा इम्पोर्टेंट देना वो लोग चाहते थे। ओपोज कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को मिटा देना चाहते थे कि कोई ऊपर वाला नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, हर एक को एक जैसा इक्वली ट्रीट करना चाहते थे। कोई कास्ट के सिस्टम में वो लोग नहीं मानना चाहते थे। फॉट फॉर वुमेन्स राइट, वुमन को उस टाइम पे बहुत ही डोमिनेट किया जाता था, उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था, उनको घर में ही रहना होता था। तो ये सारे राइट्स के लिए भी, वुमेन राइट्स के लिए भी हमारे रिफॉर्मर्स लड़े हैं। प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, उनको भी ज़्यादा प्रमोशन मिला था। तो ये सारे पॉइंट्स के लिए हमारे रिफॉर्मर्स आगे आए थे और हमारे रिफॉर्मर्स ने ये सारे पॉइंट्स, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने की बहुत सारी कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी हुए थे। द लास्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन राजा राम मोहन रॉय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हमें 2 शॉर्ट नोट निकली है, एक है राजा राम मोहन रॉय और दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। द फर्स्ट इज राजा राम मोहन रॉय। Raja Ram Mohan Roy started the Brahmo Samaj which worked towards abolition of sati and child marriage. राजा राम मोहन रॉय ने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट की थी, एक उसका नाम था ब्रह्मा समाज, और वो किसके लिए काम करते थे? सती और चाइल्ड मैरिज के एबोलिशन के लिए। वो सती और चाइल्ड मैरिज को खत्म करना चाहते थे। एंकरेज विडो रीमैरिज, विडो को रीमैरिज करने की परमिशन देना चाहते थे। रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम, वो कास्ट सिस्टम को भी मिटाना चाहते था। द बैनिंग ऑफ सती इन 1829 बाय द ब्रिटिश इज एट्रीब्यूटेड टू हिज एफर्ट्स। ये काम सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था, सती सिस्टम खत्म करने का 1829 ने, जिसको राजा राम मोहन रॉय ने वापस से स्टार्ट करके एट्रीब्यूट किया उनको, मतलब ब्रिटिशर्स को सम्मान दिया और उसने ये प्रथा वापस से स्टार्ट की थी। सेकंड है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर फॉट फॉर द राइट ऑफ विडोज टू रीमैरी। उनका सिद्धांत था कि विडो को वापस मैरिज करने की परमिशन दो। बेस्ड ऑन हिज एफर्ट्स द ब्रिटिश ऑफिशियली पास्ड अ लॉ इन 1856 परमिटिंग विडो रीमैरिज। उसने ये विडो रीमैरिज के लिए इतना काम किया था कि उनके एफर्ट्स को देख के ब्रिटिशर्स ने एक रूल बना लिया था, एक लॉ पास कर दिया था
उस लॉ पास 1856 में एक लॉ पास हुआ था जिसके बदौलत कोई भी विडो थी वो रीमैरिज कर सकती थी. He also believed that everyone should be allowed to study Sanskrit and not only the Brahmins. मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस टाइम पे ऐसा था कि सिर्फ ब्राह्मण्स थे वो संस्कृत स्टडी कर सकते थे, दूसरे कास्ट वाले संस्कृत नहीं कर सकते थे. तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ऐसा कहा था कि नहीं, सिर्फ ब्राह्मण संस्कृत स्टडी नहीं करेंगे, कोई भी रिलीजियस का कोई भी आदमी संस्कृत स्टडी कर सकता है. ये बात भी उसको वो मानते भी थे और उसके लिए उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत ही एफर्ट्स भी लगाए थे. तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स. दिस आर द ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स विच यू हैव टू राइट इन योर क्लास वर्क बुक वन टाइम. Now, next is answer the following in one word. This the answer in following in one word. This also you have to write in your classwork one time. Many sepoys refused to participate in the Burma War. बहुत सारे सिपोइज ने कौन सी वॉर में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था? बर्मा वॉर. क्यों? कि उसमें जो राइफल यूज नहीं, सॉरी, कि वो सी के बाहर थी, उसमें सी रूट से जाना पड़ता था और वो लोग ऐसा मानते थे, पहले के जमाने में ऐसा मानते कि अगर वो सी क्रॉस कर देंगे तो उनका रिलीजन खत्म हो जाएगा, इसलिए उन लोगों ने ये बर्मा वॉर में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था. A young soldier was hanged to death from बराकपुर. बराकपुर का एक यंग सोल्जर था जिसको hanged to death मतलब फांसी की सजा दी गई थी. The sepoys marched to Delhi to crown the last emperor. कौन से लास्ट एम्परर थे? मुगल एम्परर थे जिसको सिपोइस मार्च करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे. बहादुर शाह जफर. स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश द रामकृष्ण मिशन. स्वामी विवेकानंद ने कौन सा मिशन स्टार्ट किया था? रामकृष्ण मिशन. उसमें स्वामी विवेकानंद का मेन एम था एजुकेशन. वो सबको बताना चाहते थे कि हमारे लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है. सैयद अहमद खान प्रमोटेड वेस्टर्न एजुकेशन अमोंग्स द मुस्लिम. सैयद अहमद खान वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत मानते थे और वो मुस्लिम्स को बताना चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन को आप प्रमोट करो और आप वेस्टर्न एजुकेशन को मतलब स्टडी भी करो. सो दिस आर द वन वर्ड्स यू हैव टू कंप्लीट इन योर क्लास वर्क बुक. नाउ दिस आर द वन सेंटेंस आंसर. दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर क्लास वर्क बुक. Who came to India as traders and merchant? कौन आए थे इंडिया में ट्रेड और मतलब मर्चेंट बिजनेसमैन बन के कौन आए थे? The British came to India as traders and merchant. ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स बन के. सेकेंड क्वेश्चन. Who started the ब्रह्मो समाज? राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड द ब्रह्मो समाज. किसने स्टार्ट किया था ब्रह्मो समाज? राजा राम मोहन रॉय ने. क्वेश्चन 3. Who revolted against the British? The Indian sepoys in the British army revolted against the British. सबसे पहले revolt start किसने किया था? Yes, the sepoy, Indian sepoy who was there in the British army, they started the revolt against the Britishers. So these are the question answers, one word answers and the one sentences answers which you have to complete in your classwork book. आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी. अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स में डाउट है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. आई होप आप सब अपना वर्क अच्छे से कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे. चलो, आई विल कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.